हेलो गाइस, इस वीडियो में आप सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और साधारण ब्याज निकालना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन आपको 8,000 रुपये, दर 5%, समय 2 वर्ष। तो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन की वैल्यू 8,000 रुपये रख देंगे, गुणित 5 गुणित 2, जो कि 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है, और अपॉन 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 80 × 5 × 2, मतलब इसको हम लिख देंगे 80 × 5 × 2 बराबर 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालेंगे? तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले 1 साल का इंटरेस्ट तो साधारण ब्याज के बराबर ही होगा, लेकिन दूसरे साल का ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज से थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो पहले तो हम 1 साल का साधारण ब्याज ही निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा 8,000 गुणित 5 गुणित 2 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 400 रुपये आ जाएंगे 1 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दूसरे साल का जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज तो 400 ही रुपये रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जब आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 1 साल में तो यही मिलेगा, लेकिन दूसरे साल में जो आपका मूलधन रहेगा वो बदल जाएगा। मूलधन बराबर हो जाएगा 8,000 धन इसमें जो ब्याज 1 साल का मिल चुका आपको वो भी इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, पहले साल आपको 400 रुपये ब्याज के रूप में मिल चुके हैं, तो वो आपके मूलधन में ऐड हो जाएंगे। तो आपका मूलधन अब बन जाएगा 8,400 रुपये। अब आप इस मूलधन का उपयोग करके फिर से निकालेंगे हम सेकेंड ईयर का CI, ऐसा लिख सकते हैं हम सेकेंड ईयर। तो दूसरे साल का CI कितना निकलेगा 84 गुणित 5 गुणित 2 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 840 रुपये आपका दूसरे साल का CI निकल आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम दोनों साल के CI को ऐड कर देंगे। तो CI इज इक्वल टू, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे 1 ईयर आएगा, क्योंकि हम दूसरे साल का निकाल रहे हैं, लेकिन साल तो एक ही लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 420 रुपये आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकम 5, और इसमें 5 का 84 में मल्टीप्लाई होगा तो 420 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 420, तो टोटल CI कितना हो जाएगा पहले साल का प्लस सेकेंड ईयर का, तो टोटल कितना हो जाएगा 400 प्लस 420, मतलब आपका 820 रुपये CI के रूप में मिलेगा आपको। चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये आ रहा, जबकि हमारा साधारण ब्याज कितना आ रहा था इसी क्वेश्चन का जब हमने फाइंड किया था, तो आपने देखा था कि 800 रुपये साधारण ब्याज आया था। मैंने आपको बिना फॉर्मूले के चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया। तो कितने रुपए का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 20 रुपये का डिफरेंस। और ये 20 रुपये का डिफरेंस क्यों आया है ये भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि पहले साल का तो हमारा साधारण ब्याज सेम था, जो यहाँ पे निकाला था हमने पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम थे। पर दूसरे साल में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में तो क्या होता है, जो हमारा ब्याज रहता है फर्स्ट ईयर का वो भी ऐड हो जाता है मूलधन में, इस कारण से ये बढ़ के आ जाता है।